अब बात करते हैं सेकंड क्लास ऑफ सल्फोनामाइड्स, N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड का। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो आता है वो है प्रोंटोसिल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में सबसे पहला सल्फोनामाइड जो खोजा गया था वो प्रोंटोसिल ही था। ये एक डाई था और दिस इज़ द फर्स्ट सल्फोनामाइड विच इज़ डिस्कवर्ड इन जर्मनी, प्रोंटोसिल। तो प्रोंटोसिल जो है एक प्रो ड्रग है। ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट ए प्रो ड्रग। तो प्रो ड्रग क्या होती हैं? प्रो ड्रग एक्चुअली बॉडी में जा कर के एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती हैं। एक्टिव ड्रग में ये बॉडी में जाने के बाद मीन्स इन वाइवो ये कन्वर्ट होती है किसमें? एक्टिव ड्रग में। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रोंटोसिल प्रो ड्रग है तो इसमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। प्रोंटोसिल में ये जो नाइट्रोजन पे आर लगा है, ये आर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर एक और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और इस नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है बेंजीन रिंग, जिसके ऊपर 2 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं। और ये जो लिंकेज है नाइट्रोजन वाला, ये लिंकेज एक्चुअली एक अजो लिंकेज है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। इन प्लेस ऑफ दिस हाइड्रोजन देयर इज ए डबल बॉन्ड। सो ये हुआ आपका अजो लिंकेज एंड दिस इज एक्चुअली ए व्हाट? प्रो ड्रग। ये प्रो ड्रग बॉडी में जाकर के एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है। तो ये जो लिंकेज है अजो लिंकेज, ये अजो लिंकेज यहाँ से टूट जाती है और इसका एक्टिव ड्रग बनता है वो इस तरीके से NH2 बेंजीन H डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट ए सल्फानिलामाइड। ये आपका एक्टिव ड्रग है। ये बॉडी में जाकर के जनरेट होता है। एक्चुअली कोलोन में ये इस प्रोडक्ट का रिडक्शन हो जाता है और फिर ये फाइनली सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट होता है और ये सल्फानिलामाइड फिर अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। तो ये हुआ आपका N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। अब बात करते हैं तीसरी क्लास सल्फोनामाइड्स की, थर्ड क्लास ऑफ सल्फोनामाइड्स, बोथ N1 एंड N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। तो इनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा? वही सिमिलर, एक बेंजीन न्यूक्लियस पे SO2 ग्रुप और इसके ऊपर मौजूद है NH। इधर भी मौजूद है आपका NH। यहाँ पर है R और यहाँ पर है R डैश। तो ये हुआ आपका N4 और ये हुआ आपका N1। तो इस क्लास में जो हम ड्रग पढ़ेंगे उसमें दोनों N4 और N1 दोनों नाइट्रोजन में सब्स्टिट्यूशन है। बेस्ट एग्जाम्पल सबसे इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल अंडर दिस क्लास इज सल्फासालाजिन। सल्फासालाजिन इज एक्चुअली ए कोड्रग। और कोड्रग क्या होती हैं? तो कोड्रग जो है एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 ड्रग आपस में जुड़ी होती हैं। इसमें कौन सी 2 ड्रग हैं? तो इसमें R1 पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो है पायरिडीन रिंग, दिस वन। ये क्या है? पायरिडीन रिंग। और R पे लगा है 5 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड।
सो एक्चुअली ये जो पोर्शन है इसको मैं कहूँगा 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं कहूँगा सल्फा पाइरिडीन. So sulfasalazine is nothing but it's a co-drug which is made up of 5 amino salicylic acid. It is also an active drug, and sulfapyridine is also an active drug. So both this individual compound have their individual therapeutic activity within the body. अच्छा, sulfasalazine जो है ये किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है? तो sulfasalazine जो है ये यूज़ किया जाता है in the treatment of ulcerative colitis, arthritis and Crohn's disease. दूसरा एग्जाम्पल है N1N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड में थालाइल सल्फा थायाजोल. तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है? तो चूंकि इसके नाम में दिख रहा है सल्फा थायाजोल मीन्स थायाजोल, तो यहाँ पर R1 में है, यहाँ पर थायाजोल, ये थाया और ये अज़ा. सो दिस इज योर थायाजोल. और इफ्थालाइल मतलब थालिक ग्रुप, थालाइल ग्रुप. सो दिस नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ carbonyl group, and this carbonyl group is attached with a benzene nucleus, and here is your carboxylic group. So this is your phthalyl sulfa thiazole. This phthalyl sulfa thiazole is used in the treatment of intestinal infection like dysentery, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और गास्ट्रो एंटेरेटाइटिस. तो इन तीनों कंडीशन में ये जनरली इफ्थालाइल सल्फा थायाजोल यूज़ किया जाता है. तो ये कंप्लीट होते हैं आपके बोथ N1N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड. क्लास नंबर 4 फाइनल लास्ट क्लास ऑफ सल्फोनामाइड मिससेलेनियस एजेंट. इन कंपाउंड का कोई स्पेसिफिक केमिकल कैटेगरी नहीं होता है, इनमें अलग अलग तरह के कंपाउंड हम शामिल करते हैं. तो मिससेलेनियस एजेंट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेफेनाइड. इस मेफेनाइड को हम केमिकली नॉन एनिलिन सल्फोनामाइड के नाम से भी जानते हैं. नॉन एनिलिन सल्फोनामाइड. नॉन एनिलिन मतलब इसमें एनिलिन फंक्शनैलिटी नहीं है. तो फिर क्या है? तो आइए देखते हैं. यहाँ पर इसमें मौजूद है एक मिथिलिन ब्रिज, और मिथिलिन ब्रिज के ऊपर अटैच्ड है आपका अमीन ग्रुप, और इधर सेम फंक्शनैलिटी है SO2 और NH2. So this is the structure of your mefenide. Mefenide is generally used to treat infection associated with severe burn. सीवियर बर्न का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए सबसे बेस्ट ड्रग ये माना जाता है मेफेनाइड. इसके बाद इसमें दूसरा एग्जाम्पल आता है, एक और एग्जाम्पल है सिल्वर सल्फा डायाजीन. दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर सल्फा डायाजीन. तो सिल्वर सल्फा डायाजीन का स्ट्रक्चर क्या है? तो हम सल्फा डायाजीन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं. NH2 बेंजीन, S डबल बॉन्ड O, फिर NH, और NH के
साथ एसोसिएट था पायरिमिडीन। ये है आपका पायरिमिडीन फंक्शनैलिटी। तो ये है आपका सल्फा डायजीन। अभी सल्फा डायजीन का जो ये हाइड्रोजन है, इफ़ दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विथ ए सिल्वर एटम Ag, तो ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फा डायाजीन। इसको हम क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फा डायाजीन। और सिल्वर सल्फा डायाजीन जो है ये भी ख़ास तौर पे इस्तेमाल होता है बर्न थेरापी में। सिल्वर सल्फा डायाजीन को भी हम यूज़ करते हैं किस में? बर्न थेरापी। जनरली सिल्वर सल्फा डायाजीन इज़ हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास स्पीशीज़ और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास बैक्टीरियल स्पीशीज़, इसके अगेंस्ट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है। तो ये होता है आपका सिल्वर सल्फा डायाजीन। यहाँ फिनिश्ड होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड। I hope you understand the chemical structure of all the important sulfonamides. Thanks for watching.